हेलो, मैं सुमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यूपी ग्रुप पर। आज का ये जो क्लास है वो हमारे एवरेज का फाइनल क्लास है और इस क्लास में हम गेंदबाजी और बल्लेबाजी पर कुछ क्वेश्चन करेंगे और इसके साथ एवरेज को जल्दी से ख़त्म करेंगे। और उससे पहले आपको एक बात यहाँ जाननी होगी कि गेंदबाजी बल्लेबाजी में अच्छा बॉलर या अच्छा गेंदबाज क्या कहा जाता है, कौन कहा जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ बैट्समैन के औसत की, तो यहाँ पर बैट्समैन का जो औसत है उसमें हम रन को डिवाइड करते हैं इनिंग के साथ में। जो रन होते हैं, रन को डिवाइड किया जाता है इनिंग से। इनिंग का मतलब पारी। अगर एवरेज बढ़ा हुआ आता है, एवरेज कैसा आता है? बढ़ा हुआ। जब एवरेज बढ़ा हुआ आता है इस बात का मतलब है कि वो बल्लेबाज अच्छा बल्लेबाज है। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ अच्छा। लेकिन अगर हम बात करें बॉलिंग की, ठीक है, बॉलर, तो बॉलर का जो एवरेज है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? उसे करते हैं विकेट बाई रन। अगर एवरेज बढ़ा, ठीक है, अगर एवरेज बढ़ा हुआ आया तो इस बात का मतलब ये हुआ कि वो जो बॉलर है वो ख़राब बॉलर है। क्यों? क्योंकि आप देखो, हम बैट्समैन को कैसे डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर रन को डिवाइड करेंगे इनिंग से। इसका मतलब पारियां कम होंगी तो एवरेज ज़्यादा आएगा, मतलब पारियां कम होंगी रन ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो एवरेज बढ़ा हुआ आएगा, इसका मतलब वो बॉलर जो है अच्छा बॉलर, वो बैट्समैन अच्छा बैट्समैन होगा। लेकिन अगर बॉलर की बात करें तो विकेट को रन से डिवाइड किया जाता है, मतलब विकेट कम है रन ज़्यादा हैं तो एवरेज घटा हुआ आएगा, और विकेट ज़्यादा हैं रन कम दिए हैं तो इसका मतलब उसका एवरेज बढ़ा हुआ आएगा। लेकिन एवरेज बढ़ रहा है तो इसी बात का यहाँ पर मतलब है कि वो जो बॉलर होगा कैसा बॉलर होगा जी? खराब बॉलर होगा। ठीक है, तो बैटिंग की और बॉलिंग की अगर बात करें तो इन दोनों में इतना डिफरेंस है। जब भी बैटिंग की बात आए तो हमें नॉर्मली जैसे चलना है वैसे ही चलेंगे, लेकिन अगर बॉलिंग की बात आ जाए यहाँ पर, जो बॉलर की बात अगर किसी क्वेश्चन में करें तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना है कि एवरेज बढ़ रहा है, इसका मतलब ये हुआ वो बॉलर जो होगा ख़राब बॉलर होगा। बाकी मैं क्वेश्चन में बता दूंगा कि इस बात का क्या मतलब है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन के साथ इस बात को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है, एक गेंदबाज की गेंदबाजी का औसत स्कोर 12.4 है। उसने अंतिम मैच में 5 विकेट लिए और 26 रन दिए, तो उसके औसत में 0.4 का सुधार हुआ। तो अंतिम मैच से पहले उसके विकेट कितने थे ये आपको बताना है यहाँ पर। तो इस चीज़ को हम ऐसे जानेंगे, यहाँ हम बात कर ले रहे हैं, माना विकेट मान ले रहे हैं हम x थे, तो उस समय उसका जो एवरेज था वो 12.4 था। लेकिन अब की बार क्या हुआ, उसने 5 विकेट और ले ली और जिससे उसके एवरेज में 0.4 का सुधार हो गया, मतलब विकेट जो है 5 और बढ़ गए और एवरेज में 0.4 का सुधार हुआ। अब सुधार का मतलब क्या हुआ? अगर बॉलर का औसत ज़्यादा है इसका मतलब वो खराब बॉलर है, और बॉलर का औसत कम है तो इसका मतलब वो अच्छा बॉलर है। ये इस बात का मतलब है जो मैंने अभी बताया। तो यहाँ पर देखो कि एवरेज 0.4 का सुधार हुआ। सुधार होने का मतलब एवरेज बढ़ा नहीं, एवरेज घट गया। घटने से अच्छा बॉलर कहलाएगा, इसका मतलब हुआ सुधार हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर 0.4 का सुधार हुआ है तो ये रह जाएगा केवल 12। ठीक है, इस बात को एक बार दोबारा समझ लो कि अगर सुधार होने को कह रहा है इसका मतलब एवरेज घट रहा है, एवरेज घटेगा तो वो अच्छा बॉलर कहलाएगा। ठीक है, अगर एवरेज बढ़ेगा तो वो खराब बॉलर कहलाएगा। तो उसमें सुधार हुआ तो इसका मतलब एवरेज 4 घट गया। ठीक है, जबकि बैटिंग में ऐसा नहीं करेंगे। अगर यही क्वेश्चन बैटिंग वाला होता तो 0.4 का सुधार हुआ तो हम इसे बढ़ा देते, मतलब 12.8 कर देते। ठीक है, इस बात को उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ पाए होगे। तो वही तरीका, गुणा को आसान बनाने वाला तरीका यहाँ पर भी इस्तेमाल करेंगे हम। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो औसत है ये विकेट है और ये हमारे पास क्या है जी? औसत। औसत यहाँ कितना घटा? 0.4, और यहाँ पर विकेट कितने बढ़ गए जी? 5। तो मल्टीप्लाई को आसान बनाने का तरीका हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे।
इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, जो मैं पीछे वीडियो में करता भी आ रहा हूँ कंटिन्यू। 12 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा 60, और x के इससे तो -0.4x, और ये वैल्यू काय के बराबर होगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा गया था उसने 5 विकेट लिए और 26 रन दिए, तो यही वैल्यू काय के बराबर होगी, 26 रन के बराबर होगी। 26 को मैं इधर ले आऊँ, इसे उधर पहुँचा दे रहा हूँ, तो ये बना हमारे पास 60 - 26 बराबर में ये बना 0.4x। अगर मैं इसे यहाँ पर ये कितना बना 34, तो x की वैल्यू हो जाएगी 34/0.4। पॉइंट हटाओ, यहाँ 0 बढ़ा लो, 4 से इसे डिवाइड करो, 4 × 8 = 32, 4 × 5 = 20, मतलब x की वैल्यू आ गई 85। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा था कि उसके अंतिम मैच से पहले विकेट कितने लिए थे, तो अंतिम मैच से पहले उसने 85 विकेट लिए थे, इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर वो पूछ रहा था कि वर्तमान में उसके कितने विकेट हैं, ये भी पूछ सकता था क्वेश्चन में कि वर्तमान में कितने विकेट है, तो वर्तमान में तो उसने 5 विकेट और ले लिए थे, तो 90 इस बात का आंसर होता। ठीक है, ये क्वेश्चन और लेते हैं। इसी बात को बेहतर ढंग से जानने के लिए चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन ये है कि एक बल्लेबाज की 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, मतलब एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, जिसकी वजह से औसत 3 रन बढ़ जाता है, तो वर्तमान औसत बताओ क्या होगा। तो उसी तरीके से इसे भी हम सॉल्व करेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन बल्लेबाज का है, वहाँ पर कौन सा क्वेश्चन था, गेंदबाज का। ठीक है, तो इनने कह रखा है कि 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, मतलब क्या हुआ कि 16वीं पारी में मान ले रहा हूँ मैं उसने x रन बनाए होंगे। पारी हमारे पास 16वीं थी, उसमें इसने कितने रन बनाए, सॉरी ऐसे नहीं, ये कह रहा है एक बल्लेबाज में 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, जिसकी वजह से औसत 3 रन बढ़ जाता है। ठीक है, तो 16वीं पारी में औसत कितना था, x था। ठीक, लेकिन जब पारी 17वीं आई, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ पारी की, और ये बात चल रही औसत की, कि 16वीं पारी में तो औसत पता नहीं था, 16वीं पारी में औसत मान लिया हमने x था, 17वीं पारी में औसत 3 रन बढ़ जाता है। ठीक है, तो 17वीं पारी में जो औसत है 3 बढ़ जाएगा। देखो अभी ये क्वेश्चन जो है गेंदबाज का नहीं है, बल्लेबाज का है, तो यहाँ बढ़ रहा है, तो इसका मतलब हम +3 कर देंगे। ठीक, लेकिन अगर यही क्वेश्चन गेंदबाज का होता कि औसत 3 बढ़ रहा है, तो इस बात का मतलब ये था हम यहाँ पर 3 घटा देते। ठीक है, तो देखो ज़रा ये कितना बड़ा, यहाँ 3, और यहाँ पर ये कितना बड़ा जी 1। तो मल्टीप्लाई को आसान बनाने के तरीका का फॉर्मूला लगाएंगे हम, इसकी इससे मल्टीप्लाई और इसकी इससे, तो ये बना x + 3, और 16 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 16 × 3 = 48। ये वैल्यू काय के बराबर होगी जी, औसत 3 कब बढ़ा, जब उसने 87 रन बना दिए थे। तो औसत 3 इसलिए तो बढ़ा जब 87 रन बनाए थे, तो यही वैल्यू 87 रन के बराबर हो जाएगी। ये बना 51, 87 में से 51 घटा दो, मैं यही घटा दे रहा हूँ। 87 में से अगर मैं 51 को माइनस कर दूंगा, यहाँ 6 और यहाँ 3, 36 आ जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास 36 आ गई। लेकिन यहाँ पर एक बात और कहिए कि वर्तमान समय में औसत बताओ, तो वर्तमान समय में पारी तो 17वीं चल रही थी, x की वैल्यू आ गई 36। अगर ये पूछ लेता कि 16वीं पारी में उसका औसत कितना था, तो सीधे हमारा आंसर हो जाता 36। लेकिन पूछा है वर्तमान समय में, तो वर्तमान समय में कितना था, x + 3। इस बात का मतलब हुआ कि जो वर्तमान औसत है, वर्तमान औसत वो हो जाएगा जी 36 + 3 39। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं बल्लेबाजी के ऊपर। क्वेश्चन ये है, एक बल्लेबाज की 11 पारियों में कुछ औसत है, 12वीं पारी में वह 90 रन बनाता है, जिसकी वजह से उसका औसत जो है 5 रन कम हो जाता है, तो वर्तमान औसत बताओ। तो देखो 11वीं पारी में मान लो पारी में 11वीं थी, उसका कुछ औसत था, मान लो x औसत था। अब वह 12वीं पारी में 90 रन बनाता है और औसत जो है 5 रन कम हो जाता है। ये कह रहा है 5 रन कम हो जाता है। पारी जो है 12वीं हो गई, औसत जो है 5 रन कम हो गया। तो इन्हें कह रखा है कि वर्तमान औसत बताओ, तो वही हम करेंगे इसमें भी। ये 5 घट गया और ये वैल्यू हमारी 1 बढ़ गई। मल्टीप्लाई इसकी इससे कर दो, इसकी इससे कर दो, मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा x - 5
11 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे जी 55, और उसने 90 रन बनाए तभी तो एवरेज बढ़ा या घटा, तो यही वैल्यू 90 रन के बराबर हो जाएगी। अब x ये 60 हो जाएगा, माइनस का 60 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जी 150। अब इनने पूछा वर्तमान औसत बताओ कितना होगा। ठीक है, तो वर्तमान औसत क्या आएगा जी, हमारे पास एवरेज तो 5 घट गया था। ठीक है, तो अगर पूछ लेता कि 11वीं पारी में औसत कितना था तो हमारे पास 150 आंसर होता, लेकिन वर्तमान औसत पूछा है तो 5 घटा देंगे, तो हमारे पास जब 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा जी 145। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, मैं जल्दी इन क्वेश्चनों को इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियो बनाने में आज काफ़ी लेट भी हो गया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। सवाल ये हमारा कि 40 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत 50 रन है। अगर उसके उच्चतम और न्यूनतम पारी को निकाल दें जिसका अंतर 172 है तो औसत जो है 48 हो जाता है। तो उच्चतम स्कोर ज्ञात करो, मतलब जो जिस पारी में ज़्यादा रन आए थे उस पारी को बताना है कि उसमें कितने रन आए थे, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो पारियां जब 40 थी, मैं यहाँ पारी ले रहा हूँ, 40 पारी थी, उस समय औसत 50 रन था। अगर उच्चतम और न्यूनतम पारी को निकाल दें तो एवरेज जो है 48 हो गया। उच्चतम न्यूनतम मतलब 2 पारी निकाल दी गई तो पारी कितनी बची थी 38, एवरेज कितना हो गया 48। तो हम देखेंगे इनमें ये वैल्यू कितनी घट गई 2, ये वैल्यू कितनी घट गई 2। ठीक है, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देनी है, इसकी इससे 48 दूनी बनाइए 96 और 40 दूनी बनाइए 80। कुल मिला के वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई जी, तो 6 8 दूनी 16 और 1 17, 176। अब देखो माइनस आ रहा है यहाँ, तो माइनस आ रहा है, तो माइनस मैंने बताया था पहली या दूसरी वीडियो में बताया था, माइनस यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं रखेगा, ये केवल गुणा को आसान बनाने का तरीका था जो मैंने पहली या दूसरी वीडियो में बताया होगा। तो माइनस जब भी आता है हम माइनस को नहीं लेते, हम आंसर कितना मानते हैं 176 है, यही तो बताया था मैंने। तो 176 आ गया, मतलब दोनों पारियों के रन जो आए यहाँ पर, जो 2 पारियां उच्चतम न्यूनतम निकाल दी गई उनके रन कितने थे जी 176, मतलब उनका औसत कितना था 176। औसत नहीं था, सॉरी, रन ही थे दोनों पारियों के। साउंड पॉल्यूशन ज़्यादा होने से कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है। अब क्या है, इनने कह रखा है कि उच्चतम और न्यूनतम पारी का जो अंतर है 172 है। तो जब 172 अंतर है तो मैं आपसे कह सकता हूँ जी जो हाईएस्ट पारी रही होगी उसके रन कितने होंगे 174, और इस लोएस्ट पारी में कितने रन आए होंगे 2। तभी तो इन दोनों का अंतर करके देख लो जी, अंतर कितना आ जाएगा 172। तो 100 हाईएस्ट पारी का जो औसत है यानी रन है उसके 174 रन होंगे। यह आपसे पूछ रहा था, वो हमने यहाँ सॉल्व कर दिया। ठीक है, अगर इस बात को ऐसे ना समझ पाए हो, वैसे तो बहुत सिंपल सी बात है यार, हाईएस्ट लोएस्ट पारी का अंतर 172 था, तो दोनों का अंतर हम देख सकते हैं 172 है, एक 174 हो गया, एक 2 हो गया। इसे मौके की भी हल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते तो कैसे सॉल्व करते हैं, हम देख रहे हैं जी हाईएस्ट और लोएस्ट पारी के जो रन है वो कितने हैं जी 176, और सवाल में कह रखा था उच्चतम न्यूनतम पारी के जो अंतर है वो कितना 172। तो हाईएस्ट और लोएस्ट का अंतर दे रखा था 172 सवाल में। अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा ये कट जाएगा 2h, और ये वैल्यू हो गई 8 7 7 14, और ये 3, इससे इसे काटोगे कितना आ जाएगा जी हमारे पास 174। ठीक है, 174 आ गए। ठीक, हाईएस्ट पारी के रन कितने आ गए 174। ऐसे सॉल्व कर सकते हो या डायरेक्ट मौके की भी इस बात को सॉल्व कर सकते हो। ठीक, ये क्वेश्चन और लेते हैं अगला ऐसे ही। सवाल ये है अगला कि 42 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत 30 रन है तथा उच्चतम और निम्नतम पारी का स्कोर का अंतर 100 रन है। अगर इन दोनों पारियों को निकाल दिया जाए तो औसत स्कोर 28 हो जाता है। तो उच्चतम स्कोर ज्ञात करो। सेम वैसा ही सवाल है, इसे चाहो तो आप खुद सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं जल्दी सॉल्व करा दे रहा हूँ। 42 पारियाँ थी, उस समय औसत कितना था 30 रन जी। पारियाँ हमारे पास 42 थी, औसत उस समय कितना था जी 30 रन। उच्चतम न्यूनतम 2 पारी निकाल दी जिनका अंतर 100 था, तो 2 पारी निकालने से पारियाँ कितनी हो गई जी 40, और जो एवरेज है वो इन बाद में कितना रह गया जी 28। तो देखें 2 यहाँ घट गया, 2 वैल्यू ही यहाँ घट गई, मल्टीप्लाई कर दें इसकी इससे, इसकी इससे, तो 28 दूनी कितना बना जी 56, और ये 42 दूनी कितना बना 84। तो 6 4 10 और 8 6 14,
140 हो गया। मैंने कहा माइनस जब भी आएगा उसे हटा देंगे, इस बात का कोई भी मतलब यहाँ नहीं होगा। ये केवल गुणा को आसान बनाने का तरीका था। माइनस यहाँ पर केवल कैलकुलेशन करने में होगा, जब राइट जो आंसर आएगा उसमें माइनस कोई भी वैल्यू नहीं रखेगा। 140 मतलब जो हाईएस्ट लोएस्ट पारी के जो रन थे वो 140 थे। अब इनने कह रखा है कि इन दोनों पारियों के रन हाईएस्ट और लोएस्ट, इन दोनों पारियों के जो रनों का अंतर है वो 120 है। तो मैं ये कह सकता हूँ, सॉरी 100 है, 100, तो मैं कह सकता हूँ ये 120 होगा। ये और ये कितना हो जाएगा जी 20। आप देख सकते हो टोटल 140 होगा, दोनों का अंतर निकालो कितना आ जाएगा 100। हाईएस्ट पारी पूछ रहा था, इसके रन हो गए 120। इसको आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। अगर हम देखें हाईएस्ट और लोएस्ट का टोटल वैल्यू कितनी आ रही है 140, और वहाँ पर क्या रखा था जी 100 है। हाईएस्ट और लोएस्ट की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 100। तो मैं देखूँ ये कट गया, ये 2h काय के बराबर रह गया 140 के, ठीक है 140 के ही बराबर रहेगा। ये 140 हो जाएगा तो ये 240 बचेगा। अब इससे ऐसे काटें तो ये h हाईएस्ट वैल्यू कितनी आ गई 120। ऐसे नहीं तो ऐसे सॉल्व कर लो, जो उच्चतम पारी के रन थे 120 थे, ठीक है। एक और क्वेश्चन करेंगे हम गेंदबाजी के ऊपर, अगला वाला। और चैनल पे नए हो तो चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कर दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, ये गेंदबाज की गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है। अगली पारी में उसने 10 विकेट लिए और 52 रन दिए, इसलिए उसका औसत 0.5 बढ़ गया। वर्तमान में कुल औसत कितना था ये आपको बताना है। तो देखो एक गेंदबाजी का जो औसत है 12.4 रन प्रति विकेट है। तो मान लेना पारियां उस समय x थी, ये तो नहीं पता था कितनी पारियां थी, औसत जो था 12.4 था, ठीक है। अगली पारी में उसने 10 विकेट लिए। इस बात को ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, एक गेंदबाजी की गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट था। अगली पारी में उसने 10 विकेट लिए। तो गेंदबाजी वाला क्वेश्चन है, तो मान ले रहे हैं माना इस समय विकेट कितने हैं, विकेट हैं x, तो उस समय उसका औसत स्कोर 12.4 है। अगली बार उसने 10 विकेट और ले लिए, x + 10 हो गया ये, तो औसत स्कोर 12.4 बढ़ गया। देखो बल्लेबाजी वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो बैटिंग का जब क्वेश्चन है तो औसत स्कोर औसत स्कोर जो है 0.4 बढ़ गया। बढ़ने का मतलब ये हुआ इस वैल्यू को हमें क्या करना है, घटाना है, ठीक है। इस बात का बहुत ध्यान देना है कि क्वेश्चन बल्लेबाजी का या गेंदबाजी का है। जब यहाँ पर गेंदबाजी चल रही है तो औसत स्कोर कह रहा है 0.4 बढ़ गया, इस बात का मतलब है यहाँ पर अब की बार ये 12 हो गया, ठीक है, जो कि मैं पहले समझा चुका हूँ। यहाँ वैल्यू 0.4 कम है और ये कितनी है जी 10 बड़ी हुई है। इसके इससे मल्टीप्लाई, इसके इससे 12 धाम ये बना 120, x के इससे करोगे -0.4x। अब ये वैल्यू किसके बराबर होगी जी, उसने जो 52 रन दिए 10 विकेट बना के, तो ये जो वैल्यू है वो काय के बराबर हो जाएगी 52 रन के बराबर हो जाएगी। ये 52 इधर ले आओ तो 52 इसमें से घट जाएगा, 0.4 उधर पहुँच जाएगा। तो इस बात का मतलब ये हुआ 0.4x बराबर ये बचेगा 68, पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ, 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 0 उधर पहुंच गया, x की वैल्यू हो गई जी 170। अब इन्हें क्वेश्चन में क्या पूछा था, वर्तमान में कुल कितने विकेट लिए। वर्तमान में उसने 10 विकेट, मतलब अगली जो पारी आई उसमें 10 विकेट और ले लिए थे। अभी ये तो जो प्रारंभ की पारी थी पहली, उसका आंसर आया। अब इन्हें ये बात पूछा, इस बात को बहुत ध्यान से नोटिस करना है कि वर्तमान में तो 10 विकेट उसने और ले लिए थे, तो x की वैल्यू जब 170 है 10 इसमें ऐड कर दोगे तो वर्तमान में विकेट जो कितने हो जाएंगे, वर्तमान विकेट 170 + 10 मतलब हो गया 180 विकेट इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। इसी के साथ हम विदा लेते हैं आपसे। एवरेज के जो सेशन थे वो सारे ख़त्म हो गए और हम उन वीडियो को कंटिन्यू करेंगे जो टाइम एंड डिस्टेंस की चल रही थी, ठीक है। तब तक बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।